सोचिए एक लम्हे के लिए, आपके पास सब कुछ है, दौलत, सेहत, औलाद, इज्जत। फिर एक दिन सब छिन जाता है, एक के बाद एक, बगैर रुके, बगैर रहम के। औलाद चली जाती है, माल खत्म हो जाता है, जिस्म बीमारी की आमाजगाह बन जाता है, दोस्त मुंह फेर लेते हैं, लोग कहते हैं जरूर कोई गुनाह किया होगा। लेकिन वो शख्स फिर भी एक ही बात कहता है, या अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत नहीं करता। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिन्हें अल्लाह ने सबसे बड़ी आजमाइश में डाला और जिन्होंने साबित किया कि सब्र सिर्फ लफ्ज़ नहीं, जिंदगी का तरीका है। ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र नबी थे। उलमा के मुताबिक उनका ताल्लुक़ मुल्क शाम के इलाके से था। तारीख़ तबरी में उनका नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जोड़ा गया है। अल्लाह ताला ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था, वसी ज़मीनें, बेशुमार मवेशी, बड़ा घराना, औलाद, इज़्ज़त, हर वो चीज़ जो इंसान चाहता है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका ईमान था। वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे, रात के अंधेरे में इबादत करते, दिन में लोगों की मदद करते और हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते। कुरान करीम सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला ने उन्हें नीमल अब्द यानी बेहतरीन बंदा कहकर याद फरमाया है। ये वो लक़ब है जो बहुत कम लोगों को मिला। पहला इम्तिहान माल और औलाद। फिर वो लम्हा आया जब आजमाइश शुरू हुई। अल्लाह ताला ने उनके माल पर, उनकी औलाद पर, उनकी हर नेमत पर आजमाइश नाजिल फरमाई। एक के बाद एक खबर आती गई। मवेशी तबाह हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं, औलाद एक हादसे में चली गई, दौलत हाथ से निकल गई। लोगों ने सोचा वो टूट जाएंगे। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वो सजदे में गिर गए और कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, इसका फैसला हक है। ये सब्र था, कमज़ोरी नहीं। दूसरा इम्तिहान सेहत। अभी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी, अब जिस्म बीमार हुआ। तारीख़ तबरी और कससुल अंबिया की रिवायात के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसी तकलीफ़देह बीमारी में मुब्तला हो गए जो बरसों तक जारी रही। जिस्म पर ज़ख्म, तकलीफ़, कमज़ोरी, हर वो आजमाइश जो इंसानी जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। उलमा ने लिखा है कि ये आजमाइश कई साल, बाज़ रिवायात के मुताबिक 18 साल तक जारी रही। दोस्त चले गए, रिश्तेदार दूर हो गए, जो लोग कभी उनके दरवाजे पर आते थे अब रास्ता बदल लेते थे। लोगों ने कहा ज़रूर कोई बड़ा गुनाह किया होगा, अल्लाह नाराज़ है उनसे। लेकिन वो नहीं जानते थे अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही आजमाता है। सही बुखारी की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया की होती है, फिर नेक लोगों की, फिर उनसे कम की। वफादार साथी। इन तमाम आजमाइशों में एक हस्ती साथ रही, उनकी अहलिया, जिन्हें बाज़ रिवायात में रहमा के नाम से याद किया गया है। जब घर में कुछ न रहा तो वो दूसरों के घरों में काम करतीं, जो कमातीं वो अपने बीमार शौहर की खिदमत में लगा देतीं। ये थी वफ़ा की तारीफ़, मुसीबत में साथ देना, खुशहाली में नहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनकी कुर्बानी देखते और आंखें नम हो जातीं, लेकिन ज़ुबान पर शिकायत ना आती, सिर्फ शुक्र और सब्र। वो दुआ जिसने आसमान हिला दिए। बरसों की आजमाइश के बाद एक लम्हा आया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, लेकिन वो दुआ भी कैसी थी? कुरान करीम सूरह अल अंबिया आयत 83 में अल्लाह ताला ने खुद उस दुआ को महफूज फरमाया। व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा।